माघ महीने में गुरु तेग बहादुर साहिब जी अगोल गांव आए, लेकिन गांव के लोगों ने गुरु जी को खाना ना पूछा। वे अपने काम गन्नों से शक्कर बनाने में लगे रहे। गुरु जी गांव से कुछ दूरी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से तालाब के किनारे चले गए और वहीं ठहरे। 2 दिन तक कोई भी गांव वाला गुरु जी के लिए खाना पानी ना लेकर आया। भूख लगने पर शिष्यों ने गुरु जी से विनती की, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम गांव में जाकर गन्ने लेकर आएं। गुरु जी की आज्ञा लेकर शिष्य गांव में गए और किसानों से गन्ना मांगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ ने तो ये तक कह दिया, थोड़ी देर रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है, आग लग रही है क्या। अंत में कुछ समय बाद किसानों ने गन्ने दे दिए। गुरु जी को जब पूरी बात बताई गई तो उन्होंने कहा, इन गन्नों को वापस कराओ। शिष्यों ने किसानों को गन्ने लौटा दिए और कहा कि हमारे गुरु ने लेने से मना कर दिया है। तीसरे दिन सुबह सुबह गुरु साहिब अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से आगे चल पड़े। लेकिन जैसे ही गुरु जी चले, नगर के सभी गन्ने के खेतों में आग लग गई। किसानों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे पछताते हुए अमृत वेले गुरु जी से माफी मांगने चले, पर गुरु जी तो उस दिन प्रभात होते ही धनगेरे गांव की ओर प्रस्थान कर गए थे। गुरु जी एक छोटी सी झील के किनारे रुके। अगोल गांव के किसान फिर उनके पास आए, गन्ना, भोजन और अन्य सामग्री लेकर, और क्षमा याचना की। उनकी विनती और नम्रता को देखकर गुरु जी को उन पर दया आई। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब जाओ और गन्ना से शक्कर बनाओ, उतना ही गुड़ निकलेगा और अधिक मीठा होगा, ज्यादा शक्कर बनेगी। गुरु जी हंसते हुए बोले, आग लगने से तुम्हारा गन्ना छीलने का काम भी कम हो गया। गुरु जी ने दातून करने के बाद बची हुई दातून धरती में गाड़ दी और वचन दिया, जो कोई भी यहाँ देग बनाकर सच्चे मन से अरदास करेगा, उसकी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। बाद में वह दातून एक वृक्ष बन गया और इस स्थान को नाम मिला गुरुसर। लोग दूर दूर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगने और सुख शांति के लिए आते हैं। कहते हैं, यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है और हर गलती माफ हो जाती है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी को प्रणाम करते हुए कमेंट में वाहे गुरु जरूर लिखें।